अभी ना पहले बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसकी बहाली 20 साल पहले मजदूर में हुआ तो रिटायर भी करेगा ही मजदूर बन के। इतना कहीं जुर्म हो सकता है? देखिए, पहला दौर के बैठक के बाद आक्रोश कुछ अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ी से हो गई थी। बाकी जब अधिकारियों ने इसको समझा है तो उसका निदान हो गया। हम जब रोड पर आते हैं, ये मेरा इतिहास है जीवन का, सामाजिक जीवन का, तो जो भी समस्या होता है उसका निदान होता है। हम लोगों ने लिखित समझौता किया है। इसमें ये निर्णय हुआ है समझौता के तहत कि सारे मजदूरों को एचआर दिया जाएगा। एसएसडब्ल्यू में जो लड़के कार्यरत हैं वर्षों से, उनका प्रमोशन करके एसडब्ल्यू बनाया जाए और ये सारे मजदूर अभी से काम पर जाएंगे। गतिरोध के बावजूद हमारे मजदूरों के साथ इनके मांगों पर काफी बात करके और इस मामले को सुलझाए है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के पहल पर एनटीपीसी में कार्यरत संविदा कर्मियों का हड़ताल 7वें दिन हुआ समाप्त। पूर्व मंत्री और एनटीपीसी प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और कामगारों के प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक में बनी सहमति। आपको बता दें कि कांटी थर्मल पावर में कार्यरत अलग अलग डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मियों ने पिछले एक सप्ताह से विभिन्न मांगों को लेकर एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ धरना पर बैठे थे। एक सप्ताह के भीतर एक दिन भी एनटीपीसी प्रबंधन के ओर से कोई भी अधिकारी आंदोलनकारी कामगारों की सुधि तक नहीं लिया। दीपावली जैसे त्यौहार के दिन भी मजदूर धरना पर बैठे रहे। आज आंदोलन के 7वें दिन कामगारों ने एनटीपीसी कॉलोनी गेट पर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कामगारों की मांग थी कि जो कामगार अलग अलग डिपार्टमेंट में पिछले 10 या 20 सालों से या उससे अधिक समय से कार्यरत है, उसे एसएसडब्ल्यू यानी कि अर्धकुशल मजदूरी के अनुसार पेमेंट दिया जाता है, जबकि उनसे अति कुशल एसडब्ल्यू का कार्य कराया जाता है। वैसे कामगारों को एसडब्ल्यू यानी कि अति कुशल में पदोन्नति करनी, एचआर यानी कि हाउस रेंट और मोबाइल की सुविधा देने की मांग को लेकर आंदोलनरत कामगारों का आक्रोश आज शुक्रवार को एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ फूटा। इसकी सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी के साथ स्थानीय प्रशासन मजदूरों से वार्ता करने पहुंचे, बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद आंदोलनकारियों के द्वारा पूर्व मंत्री अजीत कुमार को इसकी सूचना दी गई। तब अजीत कुमार पहुंचे। उन्होंने मजदूरों से पहले उनकी सारी समस्याओं को जाना, फिर उन्होंने आंदोलनरत कामगारों के विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर प्रतिनिधि, एनटीपीसी प्रबंधन, पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ एनटीपीसी गेस्ट हाउस में हुए समझौता वार्ता में शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली पहले दौर की बैठक में मजदूरों के मांग पर सहमति नहीं बनने पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार आक्रोश में बाहर निकले। तब आंदोलनकारियों का आक्रोश भड़क उठा। हालांकि इस बीच आक्रोश को देखकर एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा फिर से पूर्व मंत्री को वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया। तब दूसरे दौर की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। वार्ता के उपरांत मजदूर एवं एनटीपीसी प्रबंधन के बीच लिखित समझौता वार्ता सफल हुआ, जिसमें एसएसडब्ल्यू से एसडब्ल्यू में कामगारों की पदोन्नति, सभी कामगारों को एचआर और मोबाइल की सुविधा देने पर सहमति बनी, जिसके बाद कामगारों ने आंदोलन को खत्म किया। वार्ता के बाद कामगारों ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार का जोरदार स्वागत किया, जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर अजीत कुमार ने कहा कि जब हम सड़क पर आते हैं तो जो भी समस्या होती है उसका निदान हो जाता है। उन्होंने कहा कि समझौता के अनुसार तय समय पर एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान वार्ता में एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख एस मधु, तपस शाह, एजीएम एचआर महेश कुमार, एजीएम ऑपरेशन नीलेश कुमार, ग्रामीण एसपी विद्यासागर, कांटी अंचलाधिकारी ऋषिका, कांटी बीडीओ आनंद कुमार विभूति,
थानाध्यक्ष कांटी सुधाकर पांडे एवं आंदोलनकारी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बड़ी लंबी बैठक चली। एक सप्ताह से कांटी थर्मल पावर के कामगार और मैनेजमेंट के बीच एचआर सुविधा और प्रमोशन के मामले को लेकर गतिरोध पैदा हो गया था, जिस वजह से मजदूर आंदोलनरत थे। और आज हमारे जिला के ग्रामीण एसपी श्री विद्यासागर जी, हमारा थानेदार पांडे जी, हमारे सीओ रिस्का जी, हमारे बीडीओ विभूति जी और कई अधिकारी के साथ बैठकर लगभग 6 घंटा मजदूरों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने वार्ता किया है। वार्ता के दौरान हम लोगों का सहमत 2-3 मुद्दे पर सहमति बनी है और हम लोगों ने लिखित समझौता किया है। उसमें पिछले वार्ता में एक तय हुआ था कि थर्मल पावर के अंदर मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनावे जिस प्लेटफॉर्म पर मजदूरों के सवाल का त्वरित निदान हो, लेकिन उस पर क्रियान्वयन थर्मल पावर एनटीपीसी ने नहीं किया। उसको तुरंत उस पॉइंट पर निगोशिएशन करके और तुरंत के तुरंत वो प्लेटफॉर्म का संरचना कर दे। एनटीपीसी इस पर फाइनल हो गया कि होगा संरचना, और उसमें मजदूर अपना बात जब कभी छोटा मोटा कोई इशू होगा उस प्लेटफॉर्म पर अपना बात रखेगा, उसका निदान होगा। कितने दिनों? दूसरा कि एचआर का सुविधा कुछ मजदूर को मिल रहा है, कुछ मजदूर को एचआर का सुविधा नहीं मिल रहा था। इसमें ये निर्णय हुआ है समझौता के तहत कि सारे मजदूरों को एचआर दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक जो इसका प्रक्रिया है, जो वंचित हैं एचआर से मजदूर, उनको 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरा करके और अगले साल से एचआर का सुविधा दिया जाएगा। ये समझौता हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण था कि एसएसडब्ल्यू में जो लड़के कार्यरत हैं वर्षों से, उनका प्रमोशन करके एसडब्ल्यू बनाया जाए। कुछ 2-3 साइट पर ये मुद्दा है, इस पर बातें हुई है, बहुत विस्तृत बातें हुई हैं और ये तय हुआ है कि 31 जनवरी 2025 तक इसका सारा प्रक्रिया, चाहे लेबर डिपार्टमेंट से हो, फैक्ट्री डिपार्टमेंट से हो, एनटीपीसी से हो, सरकार से हो, सारी प्रक्रिया पर बात करके काम करके, और ये भी सुविधा एनटीपीसी देगी। और इसके लिए कामगार को आवेदन देना है जिस एजेंसी में काम कर रहे हैं उसके माध्यम से, और एचआर लेने के लिए भी जो कामगार वंचित है एचआर से, वो अपने एजेंसी के माध्यम से एनटीपीसी के सीओ साहब को आवेदन देंगे और उसके तहत उस पर प्रक्रिया होगा। जिन मजदूरों को एनटीपीसी के द्वारा लीगल नोटिस दिया गया है, वो लीगल नोटिस सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि वो लीगल नोटिस हम वापस कर लेंगे। और हड़ताल पीरियड का जो वेतन है हमने सीओ साहब पर छोड़ दिया है, चूँकि छठ व्रत है और हमारे यहाँ छठ व्रत कितना महत्वपूर्ण है वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हम इस पर निश्चित रूप से संवेदना के साथ विचार करेंगे। और मजदूरों को भी हम कहा है कि थर्मल पावर के अंदर यही तुम्हारा माय बाप है, रोजी रोटी है, रोजी रोजगार है। इसलिए थर्मल पावर के अंदर जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हों, छोटे अधिकारी हों, उनसे बहुत ही अच्छा संबंध रखना है। जो हमारे सीनियर हैं वो बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, उनको प्रतिष्ठा देना है और उनसे अपना अधिकार लेना है, प्रतिष्ठा देके उनका दिल जीतना है। कहीं भी तनाव टकराव की बात नहीं होनी चाहिए। और मैंने एनटीपीसी को ये भी आश्वस्त किया है कि आप एक कदम बढ़ाइए, मजदूरों के साथ हम आपके साथ 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। और मैं आज समझता हूं कि इस महान छठ पर्व के अवसर पर ये बड़ा अच्छा हो गया है और ये सारे मजदूर अभी से काम पर जाएंगे। और जो भी जिन मुद्दों पर हमारा समझौता हुआ है उसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे, जो समय सीमा के अंदर सारी बात हो जाए। हम इसके लिए न केवल एनटीपीसी प्रशासन
बल्कि जिला पुलिस, जिला कलेक्टर, खासकर हमारे जो ग्रामीण एसपी हैं और जो मेरे लोकल ऑफिसर हैं, बीडीओ, सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, हम सबों को धन्यवाद देते हैं कि गतिरोध के बावजूद हमारे मजदूरों के साथ इनके मांगों पर काफी बात करके और इस मामले को सुलझाए हैं। हम उनको भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। जामा पहनाने में काफी देर हो जाती है, पहले भी बैठक भाई मेरे बात समझ लो, हम जब रोड पर आते हैं, ये मेरा इतिहास है जीवन का, सामाजिक जीवन का, तो जो भी समस्या होता है उसका निदान होता है। हम आज रोड पर आए हैं। आपको मालूम है कि पिछले बार जब 2 यूनिट बंद हो गया था और उसके जो कामगार थे वो घर जा रहे थे और मैंने लड़ाई लड़के फिर से उनका सेवा इस थर्मल पावर के अंदर में 2 ही यूनिट पर उनको काम दिलवा के उनको रोका है। हम आज भी बात किए हैं और ये दोनों मांग समय के साथ पूरा होगा और हमारे मजदूरों का होली, ये छठ तो आ रहा है, दीपावली बीत गया, बढ़िया से छठ बीतेगा और इनके हर लड़ाई में अजीत कुमार इनके साथ खड़ा है। बैठक के बाद आक्रोश हो गया, क्या हुआ? पहला दौर के बैठक के बाद आक्रोश हो गए थे आप लोग। देखिए, पहला दौर के बैठक के बाद आक्रोश कुछ अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ी से हो गई थी। बाकी जब अधिकारियों ने इसको समझा है तो उसका निदान हो गया। चलिए।